सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर का IPO 5 जो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है उसकी यूनिट नंबर 13 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कैरियर ऑफ गुड्स बाय सी। कैरियर ऑफ गुड्स बाय सी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करना है जिसपे क्वेश्चन आते हैं, लाइबिलिटी ऑफ अ कैरियर बाय सी। क्या क्या लाइबिलिटी होती है कैरियर की। सो फर्स्ट लाइबिलिटी है लॉस और डैमेज ड्यू टू नेग्लिजेंस, यानी कि गुड्स क्या हो गए हैं, ख़राब हो गए, डैमेज हो गए, किसकी वजह से, शिप ओनर की वजह से, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। द कैरियर ऑफ द गुड बाय द सी इज लाइबल ओनली फॉर लॉस और डैमेज अराइजिंग from his negligence, fault or failure in the duty and obligation provided in the act and not otherwise। यानी कि जो भी गुड्स हमने शिप किए थे वो ख़राब हो गए, डैमेज हो गए, कुछ भी हो गया, किसकी वजह से, शिप ओनर की वजह से। शिप ओनर की वजह से वो गुड्स ख़राब हुए, क्योंकि शिप ओनर की ड्यूटी थी अगर उसको गुड्स मिले हैं, उसको एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट तक सही से केयरफुली उसको पहुंचाना है, तो उसको गुड्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक पहुंचाना होगा। लेकिन उसकी वजह से गुड्स डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं, तो अब शिप ओनर की लाइबिलिटी बनती है कि जो भी लॉस हुआ उसकी भरपाई करे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है नो लिमिटेशन। नो लिमिटेशन यानी कि द कैरियर कैन नॉट लिमिट और लेसन हिज लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम हिज नेग्लिजेंस और फेलियर इन द ड्यूटी एंड एनी क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट सो दैट इफेक्ट शैल बी नल और वॉइड। यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुड्स जो है शिप ओनर की वजह से ख़राब हो गए और वो कुछ ऐसा करे कि उसका जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। जितने भी लाइबिलिटी उसकी बनती है, जितने का भी लॉस हुआ है उसकी वजह से उसको उतनी की उतनी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। वो अपनी लाइबिलिटी को क्या नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से गुड्स क्या हुए, डैमेज हुए हैं। थर्ड पॉइंट है क्या लाइबिलिटी है शिप ओनर की, नो लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटेड वैल्यू। मीन्स द कैरियर शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लॉस और डैमेज टू गुड्स इफ़ द नेचर और वैल्यू देयर ऑफ have been knowingly misstated by the shipper in the bill of lading। यानी कि बिल ऑफ लैडिंग में शिप ओनर ने जो भी गुड्स थे, ठीक है, जो भी गुड्स का नेचर था, ठीक है, कुछ गुड्स ऐसे जो है वो क्या कर दिए हो, डिलीवर करे हो जो कि पेरिशेबल नेचर के हो, ठीक है, जिनकी वैल्यू कम हो या फिर जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो जो भी हमारा जो भी शिपर था, शिपर ने बिल ऑफ लैडिंग में क्लियरली मेंशन नहीं किया था कि जिस भी तरीके के वो गुड्स को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उनका नेचर कैसा है, क्या वो पेरिशेबल नेचर के है, किस नेचर का गुड्स है और कितनी एक्चुअल में उसकी वैल्यू है। इस केस में अगर गुड्स को डैमेज होता है, लॉस होता है, तो उसमें शिपर की या शिप ओनर की, किसकी, शिप ओनर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती। शिप ओनर किसी भी तरीके के लिए लाइबल नहीं है। शिप ओनर कोई भी जो है पेमेंट नहीं करेगा अगर कोई लॉस हुआ है शिपर को, क्योंकि इसमें शिपर की गलती है, उसने ये बताया नहीं कि गुड्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है या फिर किस तरीके के गुड्स को वो डिलीवर कर रहा है। उसके बाद आता है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी कि द कैरियर शैल नॉट बी लाइबल फॉर लॉस और डैमेज इन एनी इवेंट टू द गुड इन एन अमाउंट एक्सीडिंग 667.67 SDR per package or unit or 2 SDR per kg of gross weight, whichever is higher, unless the name and the value of the such good have been declared by the shipper before shipment। शिपमेंट से पहले ही शिपर ने ये डिक्लेयर नहीं किया अगर गुड्स को डैमेज होता है तो वो कितने के लिए, कितनी अमाउंट के लिए लाइबल होगा, क्या किस तरीके से पेमेंट करेगा। तो and by agreement fixing another maximum amount provided that such maximum shall not be less than figure above mentioned above named। तो आपको समझ आ गया होगा एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी की किस तरीके से जो है वो शिप ओनर हमारा लाइबल होगा पेमेंट करने के लिए। लाइबिलिटी इन केस ऑफ डेंजरस गुड्स ऑफ एन इनफ्लेमेबल एक्सप्लोजिव और डेंजरस नेचर टू द शिपमेंट whereof the carrier master or the agent of the carrier has not consented with knowledge of their nature and charter may at any time before discharge be landed at any place or destroyed or rendered not harmful by the carrier without compensation। The shipper of such good shall be liable for all damage and expenses directly arising out of or resulting from such shipment।
यानी कि इस पॉइंट में क्या कहा गया है, इस पॉइंट में यही कहा गया है कि गुड्स अगर किस तरीके के नेचर के है, डेंजरस नेचर के है, एक्सप्लोजिव नेचर के है, तो इसमें कैरियर ने, जो मास्टर है, जो शिप ओनर है या जो शिप का एजेंट है, उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, मना कर दिया इस तरीके की गुड्स को नहीं लेके जाना। अगर फिर भी इस तरीके की गुड्स को लेके जाया जाता है, अगर कोई भी डैमेज होता है शिप को होता है, तो उसके लिए लाइबल कौन होगा, हमारा शिपर जो है उस चीज़ के लिए लाइबल होगा। उसके बाद 6 पॉइंट आता है टाइम बेयर्ड लाइबिलिटी। टाइम बेयर्ड लाइबिलिटी मीन्स द कैरियर शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी for loss or damage unless suit is brought within 1 year after delivery of the goods or the date when the goods shall have been delivered। यानी कि टाइम बेयर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है कि सपोज करो गुड्स डैमेज हो गए, गुड्स क्या हो गए, डैमेज हो गए किसी भी रीज़न की, या फिर हम कहें कि जो गुड्स है वो डैमेज हो गए किसकी वजह से, शिप ओनर की नेग्लिजेंस की वजह से। अब शिप ओनर की लाइबिलिटी बनती है कि जितना भी लॉस हुआ है शिपर को उसकी पेमेंट करे। लेकिन अब क्या होता है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर जो भी शिपर है, ठीक है, उसने क्लेम नहीं किया अपने लॉस के लिए, तो 1 साल के बाद जो शिप ओनर है वो लाइबल नहीं है कि वो अमाउंट पे करे जितने का भी लॉस हुआ है शिपर को। 1 साल के अंदर अंदर जो है शिपर क्लेम कर सकता है अपने लॉस के लिए, लेकिन उसके बाद में नहीं कर सकता। तो ये थे कुछ 6 पॉइंट जो लाइबिलिटी थी शिप ओनर की और शिपर की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी कंटेंट यहाँ पे था वो आपको सारा समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।